खबर यूपी के झांसी से है, जहां जिले में गत दिवस पत्रकारों के साथ खनन माफियाओं से जुड़े गुर्गों द्वारा की गई मारपीट लूट अपहरण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। गरौठा क्षेत्र के एक माननीय के गुर्गों की गिरफ्तारी की मांग अब तेज हो गई है। दर्जनों पत्रकारों ने आज झांसी मुख्यालय पर डीएम एसएसपी सहित डीआईजी झांसी रेंज से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और अधिकारियों से 2 दिन के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही कहा गया कि यदि 2 दिन के अंदर माननीय के गुर्गों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पत्रकार एकजुट होकर झांसी के लाइट चौराहे पर चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी झांसी प्रशासन की होगी। पत्रकारों का नेतृत्व कर रहे रामनरेश यादव ने कहा कि 2 दिन पहले गरौठा के 3 पत्रकारों को सूचना मिली कि डेरा बालू घाट पर लिफ्टर मशीन से एक मजदूर नदी में गिर गया है। सूचना पर पत्रकार कवरेज करने के लिए मौके पर पहुंचे। इतने में ही वहां मौजूद सत्ताधारी माननीय के गुर्गों ने पत्रकारों पर हमला बोल दिया और उनके साथ जमकर मारपीट की। अपनी गाड़ी में अपहरण कर ले गए और सोने की चेन, अंगूठी, रुपए आदि लूट लिए। पत्रकारों ने चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। पत्रकारों की तहरीर पर पुलिस ने बालू माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद सत्ता की हनक दिखाते हुए माननीय व उनके पुत्र पुलिस प्रशासन पर क्रॉस केस लिखने का दबाव बना रहे हैं। गौरतलब है कि पहले भी गरौठा क्षेत्र के इन माननीय का पुत्र सुर्खियों में रहा है। पुलिस के साथ अभद्रता तथा मारपीट जैसे मामले भी सामने आए हैं। इसी के चलते गुरुवार की रात्रि माननीय के समर्थकों ने इरस थाने में धारा 144 लागू होने के बाद भी धरने पर बैठ गए और आदर्श आचार संहिता को ठेंगा दिखाते रहे। अधिकारियों से मांग की गई कि पत्रकारों के खिलाफ झूठा मुकदमा न लिखा जाए, वहीं 2 दिन के भीतर माननीय के गुर्गों की गिरफ्तारी हो, अन्यथा की स्थिति में चक्का जाम कर दिया जाएगा। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। आज भारी संख्या में हमारे गरौठा तहसील से पत्रकार झांसी आए। 2 दिन पहले एक वाकया घटा था। घाट से एक सूचना आई कि लिफ्टर से कोई मजदूर गिर गया और उसकी मौत हो गई। सूचना गलत थी, लेकिन चूंकि पत्रकार सूचना पर जाते हैं तो पत्रकार पहुंचे मौके पे और घाट पर पहुंचे। तथाकथित रूप से जो पत्रकारों ने आरोप लगाया कि घाट एक माननीय चला रहे हैं और उनका बेटा चला रहा है, और उनके गुर्गे कुछ घाट पर मौजूद थे। जैसे ये लोग घाट पर पहुँचते हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है कि मारो साले मीडिया वाले आए। एक अभद्र शब्द है, हमारा बोलना इसलिए ज़रूरी है कि जो कहा गया, चूँकि हम शब्द टू शब्द लिखते हैं तो जो कहा गया वही हम आपको बता रहे हैं। तो एक प्रकार से ये तो गाली दी पत्रकारों को, और एक पत्रकार, 2 पत्रकार, 3 पत्रकार, 4 पत्रकार की बात नहीं है, पत्रकार समाज की बात है। फिर इतना ही नहीं, उन लोगों ने बुरी तरह से पीटा और जब लहूलुहान हो गए तो गाड़ी में बंधक बना के डाला हमारे 3 पत्रकार साथियों को और काफ़ी दूर तक ले गए। बड़ी मुश्किल के बाद जब पुलिस को सूचना पहुंची और पुलिस ने पीछा करना शुरू किया, पुलिस ने अपने सोर्सों से फ़ोन लगाया जब इन दबंग लोगों को, तब हमारे पत्रकार साथियों को छोड़ा गया। इसके बाद पूरे दिन कल दबाव की प्रोसेस चलती रही कि पत्रकारों के ऊपर दबाव बनाया जाता रहा कि समझौता करो। जब वो समझौते को तैयार नहीं हुए तो एक SC/ST वर्ग का एक व्यक्ति को लाते हैं और पूरा पूछ थाना माननीय के सपुत्र घेर लेते हैं। एरस थाना माननीय के सपुत्र घेर लेते हैं और घेरने के बाद दबाव बनाते हैं कि क्रॉस मुकदमा लिखा जाए, वो भी SC/ST एक्ट के तहत। तो ये तो सरियासर गलत है। तो फिर उसके बाद सारे पत्रकार आज झांसी में इकट्ठे हुए और हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग भी मुख्यालय से और आए साथ में। फिर SSP महोदय के पास पहुँचे, DM साहब के पास पहुँचे और DIG महोदय के पास आए। सभी से हम लोगों ने ये कहा कि क्रॉस जो मुकदमा है वो किसी कीमत पर नहीं लिखेगा। अगर बाई चांस क्रॉस मुकदमा लिख जाता है तो हम झांसी में इतना बड़ा आंदोलन करके दिखा देंगे जो आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा। ना हमें सत्ता पक्ष की ज़रूरत है, ना हमें विपक्ष की ज़रूरत है। आंदोलन ऐसा होगा, जितने पत्रकारों पर मुकदमा लिखना हो लिख देना बिंदास होके, चाहे जितनों पर लिख देना, लेकिन अगर क्रॉस मुकदमा लिखा तो झांसी पूरा चक्का जाम कर देंगे हम लोग और आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। और फिलहाल अधिकारियों ने हमें आश्वासन दे दिया है कि ऐसा नहीं होगा, निष्पक्ष जाँच होगी और जाँच कराई जा रही है। जो ज्ञात लोगों के अलावा जो अज्ञात हैं उनकी भी जांच करा के उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। और इसके अलावा हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है और हमें भी आश्वासन दिया गया जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 2 दिन बाद हम लोग इकट्ठे होंगे और एक रणनीति बनाएंगे और इसके बाद अगर सब पत्रकार साथी शामिल होंगे तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे झांसी में। तो देखिए, ये आमरण अनशन आपका झांसी जिले में चलेगा कि पूरे प्रदेश में रहेगा? देखिए, झांसी से हम स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन शुरुआत में पूरा बुंदेलखंड, दूसरे दिन इन्वॉल्व हो जाएगा। इसके बाद पूरे प्रदेश स्तर पर हम आमरण अनशन शुरू कर देंगे।